हम लोग भी उससे जुड़े हुए हैं ZIIE से। और पूरा आपका जो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट का है, इस पर सभी टीचर्स की एक कार्यशाला पहले स्टार्टिंग में हुई थी, सारे टीचर्स की। उस समय मैं मथुरा में ही था और यहाँ पर डॉक्टर मुकेश अग्रवाल डायरेक्टर प्रिंसिपल थे, तो उनके देख-रेख में कार्यक्रम आपका चला था। तो उससे काफ़ी टीचर आपका जो इनोवेटिव और ज़ीरो इन्वेस्टमेंट वाला इनोवेशन वाला है, इससे काफ़ी लोग मोटिवेट हुए थे और काफ़ी स्कूलों में उन्होंने स्वयं उससे मोटिवेट होकर के इस तरह के TLM विकसित किए थे, जो बच्चों में बहुत ही अच्छा में एक लर्निंग का लेवल उसमें सुधार सकें। देखिए आप, ये हर क्षेत्र में ही है, कोई ना कोई आदर्श तो किसी-किसी का होता है, किसी के लिए कोई आदर्श तो होता है जिसके पद चिन्हों पर आदमी चलता है। इसी तरह से हम संस्थानों में भी हैं। अगर आज हम CBSE बोर्ड के स्कूलों की होड़ करते हैं या उनकी तुलना करते हैं अपने स्कूलों से करने की कोशिश करते हैं, तो क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की पढ़ाई का स्टैंडर्ड, वहाँ के सारे संसाधन और वो सब रोल मॉडल के रूप में ही है। इसलिए हम लोग भी ये तर्ज रहती है, तर्ज इसी तर्ज पर काम करते हैं कि हमारे स्कूल भी CBSE बोर्ड की तरह विकसित हों। और आपके स्कूल अगर रोल मॉडल के रूप में हर जनपद में खुलेगा, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी पढ़ाई का लेवल, लर्निंग लेवल जो कुछ होगा, तो वहाँ भी एक आदर्श पाठशाला, आदर्श स्कूल के रूप में ही काम करेगा। और उससे निश्चित रूप से जो बाकी के स्कूल हैं, वो एक रोल मॉडल बनने की कोशिश करेंगे। हम तो सब करते हैं, लेकिन उसके साथ किसी पुरस्कार की जो भावना जुड़ी रहती है, तो उसमें और ज़्यादा एक महत्व बढ़ जाता है उसका, और बच्चों में एक चीज़ की आकांक्षा बढ़ जाती है। और हर आदमी चाहता है कि भाई मेरा भी उस लिस्ट में नाम हो जहाँ पुरस्कार मुझे मिलने वाला है। हम जिस तरह के ब्लॉकों में कई तरह के काम करवाते हैं और वहाँ सैकड़ों बच्चे भाग लेते हैं उसमें। उनमें से 2-3 बच्चों को जब पुरस्कृत किया जाता है, टीचर्स को भी, कल जैसे हमने हेड टीचर्स की बैठक ली थी और 3-4 टीचर थे बैठक में, अपना प्रस्तुतिकरण के लिए कुछ मॉडल लेकर के आए थे। तो हमने वो 3-4 टीचरों के लिए फिर अलग से तुरंत ही कार्य योजना बना करके उन्हें एक पुरस्कार के रूप में एक शॉली उड़ा दी। तो निश्चित रूप से वहाँ बैठे हुए लोग हैं, उन पर भी वो प्रभाव पड़ेगा कि भाई अगली बार बैठक हो तो हम भी कुछ ना कुछ लेकर के आवे, इस तरह का जो हमारा भी नाम इस पंक्ति में शामिल हो। हाँ, तो निश्चित रूप से आपकी जो पुरस्कार वाली योजना है बच्चों के लिए, निश्चित रूप से बेहतर काम करेगी और बच्चे इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। एक तो आपने नाम ही ऐसा दे दिया कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, जिसमें कोई खर्च ही नहीं करना है और अच्छा इनोवेशन भी। और उससे कल ही बता रहा है, एक मॉडल जो हमारे सामने टीचर्स ने प्रस्तुत किया, वो केवल कोरोना काल में अपने एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि बाहर जा नहीं सकते थे, तो घर में एक्सरसाइज करने के लिए कोई मशीन वगैरह लाए होंगे। तो उसमें जो आपका जो गत्ता निकलता है, उससे उन्होंने वो बनाया एक काउंटिंग मशीन और नंबर सीखने की जो वो होती है, जोड़ना घटाना सीखने की। तो उन्होंने वो उसी से बना डाली। उसमें मुश्किल मुश्किल से बता रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपए का खर्चा आया है। अब जो मशीन के जो उनका जो एक्सरसाइज करने की मशीन का जो निकला उस मटेरियल, वो तो उन्हें फेंकना ही फेंकना था। उन्होंने उसे सहेज के रखा, स्कूल में ले आए, उससे वो मशीन बना दिए कि वो काउंटिंग सिखाने के काम आने लगी बच्चों के। तो ये तो आपका कार्यक्रम ही एक ऐसा है ज़ीरो इन्वेस्टमेंट वाला। इसमें कुछ करना भी नहीं है, जो बेस्ट मटेरियल है उस चीज़ को सुधार करके उसमें करना है, तो अच्छा प्रोग्राम है आपका ये। और निश्चित रूप से इसमें बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुई है और लोगों ने इसको सराहा भी है और काम भी कर रहे हैं इस पर बेहतर तरीके से। हमें तो आपका कार्यक्रम, जो मैं 2015 से जुड़ा हुआ हूँ, वो बहुत अच्छा लगा और मैं टीचर्स को मोटिवेट भी करता हूँ कि एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें कोई इन्वेस्ट नहीं करना है आपको और उससे नवाचार भी होना है, तो इसमें लोगों में भी बड़ा अच्छा संदेश गया है और वो काम कर भी रहे हैं इस पर। और आप जो आपने जो मुहिम छेड़ी है, वो निश्चित रूप से शिक्षा में एक बड़ा कदम है।